खबर है कि पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी के बाद नेटो देशों ने जंग के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी के तहत अमेरिका ने अपने आधुनिक और बेहद ताकतवर हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को रूस के पड़ोसी देश लातविया में तैनात कर दिया, जो वहां होने वाली बड़ी मिलिट्री ड्रिल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। खबर है कि अमेरिका ने 2 हाइमार्स के साथ ही इन्हें चलाने में पारंगत सैनिकों को भी लातविया भेजा है, जो ड्रिल में शामिल नेटो देशों को हाइमार्स से दुश्मन पर हमला करने की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अमेरिका का ये घातक हथियार यूक्रेन युद्ध में अपना लोहा मनवा चुका है। ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए संजीवनी साबित हुआ है, जिसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन ने रूसी सेना को कई ऐसे इलाकों से खदेड़ने का दावा किया जिन पर उसका कब्जा हो चुका था। असल में हाइमार्स एक ऐसा चलता फिरता हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। इसीलिए अमेरिका ने रूस के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश लातविया को इस घातक हथियार से लैस कर दिया, जो शुरू से ही यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के खिलाफ खड़ा है। और जंग की शुरुआत में ही इसने एक प्रस्ताव पारित कर अपने नागरिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने की छूट तक दे दी थी। साथ ही वो अपनी संसद में रूस को एक आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित कर चुका है। पिछले दिनों उसने पुतिन को चिढ़ाने के लिए रूस के लोगों के अपने देश में कदम रखने पर तगड़ी बंदिशें भी लगा दी थी। और ये छोटा सा देश रूस के साथ करीब 125 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। लातविया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके टूटने के बाद एक आजाद देश बना, और 2004 में लातविया नेटो से जुड़ गया था। और अमेरिका को आशंका है कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार से बौखलाए पुतिन लातविया को अपना निशाना बना सकते हैं। इसीलिए उसने वहां हाइमार्स तैनात करने का फैसला कर लिया।